हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। बीपीएससी मेंस के लिए 65th बीपीएससी मेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। फाइन, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका 66th प्री के लिए, 64th इंटरव्यू के लिए, तीनों ही एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, देखिए 7 कमिटमेंट्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंटरव्यू का एक वीडियो मैं ऑलरेडी इस पर बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने इन ब्रीफ 7 कमिटमेंट्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट को समझाया था। 7 निश्चय जो प्रोग्राम है आपके बिहार सरकार के, उनके बारे में बात की थी। राइट, देखिए इनका जो टेन्योर है वो 2015 में आपका शुरू हुआ था और 2020 इनका डेडलाइन है। तो इस साल आपका जो 7 निश्चय प्रोग्राम है वो इस साल के अंत तक खत्म हो जाएंगे। तो इनका जो परफॉर्मेंस रहा उसका आकलन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो रिजॉल्व थे, जो कमिटमेंट थे, जो निश्चय सरकार ने शुरू किए थे 2015 में, क्या वो पूरे हो पाए, क्या क्या प्रोग्राम्स उनके अंदर चलाए गए थे, क्या वो कमिटमेंट्स थे। तो इस लिहाज से, क्योंकि ये एंड लाइन है 2020 7 निश्चय की, तो इसीलिए इस साल के जो एग्जाम होंगे बिहार में उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसीलिए आज हम इसे डिटेल से राइट। देखिए 7 निश्चय प्रोग्राम के बारे में पहले, अगर अब जो स्टूडेंट्स मेंस में लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे। मैंने यहाँ पे एक आंसर फॉर्मेट तैयार किया है। देखिए इंट्रोडक्शन आप ऐसे शुरू कर सकते हैं: सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन गुड गवर्नेंस। देखिए जो सतत विकास है, जो प्रोग्रेस है, वो हमेशा गुड गवर्नेंस पे डिपेंड करती है। राइट, विद अ डिजायर टू अचीव सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, सतत जो आपका विकास है उसको हासिल करने के लिए बिहार सरकार हैज नॉट ओनली इम्प्लीमेंटेड वेलफेयर स्कीम्स ही नहीं चलाती है बिहार सरकार, बस ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड द प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू बिल्डिंग। देखिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स भी चलाती है, वेलफेयर स्कीम्स भी चल रही हैं। एट द सेम टाइम फॉर क्रिएटिंग ए स्किल्ड लेबर फोर्स, उसके अलावा स्किल्ड लेबर फोर्स, मैंने बताया था मैन पावर को ट्रेन करने के लिए बिहार सरकार अभी बहुत काम कर रही है। The state government has emphasized skill and capacity building of the youth. राइट, जो उसका यूथ है, जो उसकी युवा शक्ति है, उसको स्किल्ड करने के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है थ्रू हायर वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। ओके, विद इन द करंट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, जो सरकार की जो अभी की जो करंट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड, उसके अकॉर्डिंग सरकार ने 7 रिजॉल्व्स को आइडेंटिफाइड किया है। 7 निश्चय, 7 कमिटमेंट, 7 निश्चय, इस तरह से इंक्लूडिंग दैम, और उनको इंक्लूड किया है इन द प्रोग्राम ऑफ गुड गवर्नेंस। अपनी गुड गवर्नेंस के प्रोग्राम में उनको इंक्लूड किया है, जिसका टेन्योर है 2015 से 2020। राइट, द बिहार विकास मिशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन February 5। देखिए इन जो रिजॉल्व है, जो कमिटमेंट है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए February 5 2016 को बिहार सरकार ने बिहार विकास मिशन का गठन किया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड द सुपरविजन ऑफ दीज प्रोग्राम्स इन अ मिशन मोड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राइट, इस तरह से आप इंट्रोडक्शन, अगर ये एग्जाम में आता है, व्हाट आर 7 निश्चय प्रोग्राम्स, व्हाट आर द 7 निश्चय 7 कमिटमेंट्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट, राइट, डिस्कस इन डिटेल, बताइए उनके बारे में। तो इस सब को आप इस तरह से आप लिख सकते हो। ये आपका की बात। देखिए 7 कमिटमेंट्स की बात कर लेते हैं। 7 कमिटमेंट्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट, 7 निश्चय क्या थे? देखिए सबसे पहला आर्थिक हल, युवाओं का बल, इकोनॉमिक सोल्यूशन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ। दूसरा आपका आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इज द राइट ऑफ द वीमेन। हर घर बिजली लगातार, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर ईच हाउस होल्ड। हर घर नल का जल, रनिंग टैप वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड। हर घर, घर तक पक्की गली एवं नालियां, पेव्ड रोड एंड ड्रेन्स फॉर द एवरी हाउस होल्ड। शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट्स मेक द डिसेंट हाउसेज। अवसर बढ़े, आगे बढ़े, बेटर फैसिलिटीज फॉर हायर एजुकेशन। देखिए अब ये जो 7 कमिटमेंट्स हैं, उन्हें हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्री के लिए, 65th मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए। इनको तैयार करके जाना आपको इस साल बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, दैट इज वेरी श्योर।
देखिए फर्स्ट कमिटमेंट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक सोल्यूशन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ, आर्थिक हल युवाओं का बल। ठीक है, इस पे बिहार सरकार का पहला कमिटमेंट है। बिहार इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री। हम सब जानते हैं जो बिहार है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया में। ठीक है, विद यूथ पॉपुलेशन जो 15 से 24 साल के जो युवा हैं बिहार में, वो कम से कम आपके 17.5 मिलियन है, मतलब आपका 1.75 करोड़। ठीक है, विच इज 16%, जो कि टोटल पॉपुलेशन जो बिहार की है उसका 16% है। जो यूथ हैं, जो युवा हैं 15 से 24 साल के, वो 16% हैं। 1.75 करोड़, राइट। एज पर द 2011 सेंसस, जो 2011 का सेंसस था, उसमें पाया गया कि जो 87% जो यूथ हैं वो आपके रूरल एरियाज में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, राइट। शहरीकरण बहुत कम है बिहार में, हमें पता है, सिर्फ 11% अर्बनाइजेशन है अभी, राइट। और 89% लोग अभी भी रूरल एरियाज में रह रहे हैं। तो ठीक है, देयरफॉर इन ऑर्डर टू एम्पावर इट्स मिलियंस ऑफ यूथ, जो उसके मिलियंस ऑफ यूथ हैं बिहार सरकार के, उनको एम्पावर करने के लिए, सशक्त करने के लिए, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च, स्टेट गवर्नमेंट ने 5 एम्बिशियस स्कीम्स को लॉन्च किया था अंडर इट्स फर्स्ट रिजॉल्व। अपने पहले रिजॉल्व में बिहार सरकार ने कुछ 5 स्कीम्स को लॉन्च किया था। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं वो 5 स्कीम, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है आपकी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। यहाँ आपको दिख रहा है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, इसमें जो देखिए लिटरेसी रेट जो बिहार की है वो 61.8% है। कितना है? 61.8%, जो टोटल लिटरेसी रेट है। ओके, जो कि आपका जो नेशनल एवरेज है इंडिया की, जो लिटरेसी रेट है वो 73%, तो उससे काफ़ी कम है बिहार की लिटरेसी रेट। तो उसको बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, बिहार सरकार ने जो स्टूडेंट्स थे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की है अपनी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में। इसमें क्या होगा, जो भी स्टूडेंट्स 12th पास करेंगे और 25, देखिए 12th पास जो कर लेंगे स्टूडेंट्स और 25 ईयर्स एज उनकी कम होगी, लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, तो उनको बिहार सरकार बैंक से लोन प्रोवाइड कराएगी इन क्रेडिट कार्ड्स की मदद से, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से, थ्रू विच द स्टूडेंट कैन अवेल डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम, जिसकी मदद से जो 12th पास किए हुए जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो बहुत सारे जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकें, उनमें एडमिशन ले सकें। ओके, उसके बाद बारी आती है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ठीक है, ये आपकी 2 अक्टूबर 2016 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव था? इसमें ऑब्जेक्टिव था बिहार सरकार का कि यूथ को फाइनेंशियली असिस्ट किया जाए, जिससे वो उनको रोजगार प्राप्त हो सके। अंडर दिस स्कीम एवरी अनएम्प्लॉयड, देखिए जो भी बेरोजगार जो युवा थे बिहार सरकार के अंडर द एज ग्रुप ऑफ 20 से 25 साल के बीच में, जो भी बेरोजगार युवा थे उनको बिहार सरकार ने 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए देने की बात कही थी। 1,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, फॉर 2 years। 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए सारे बेरोजगार लोगों को जो 20 से 25 साल के बीच में आते हैं। ओके, उसके बाद बारी आती है कुशल युवा योजना। ये एक और इम्पोर्टेंट योजना थी इन द एज ग्रुप। देखिए ग्लोबलाइजेशन के समय में सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए क्रूशियल पार्ट है। तो उसके लिए ही बिहार सरकार ने कुशल युवा योजना लॉन्च की थी, जिसमें स्टूडेंट्स को, यूथ को स्किल्ड किया जाएगा, राइट। उसके बाद है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017। इसमें बिहार सरकार ने न्यू स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश करने की बात कही थी। ठीक है, इसमें जो भी लोगों के पास, जो भी यूथ है उनके पास अगर बिजनेस आइडियाज हैं, राइट, उनके पास अगर इनोवेटिव आइडियाज हैं तो वो सरकार को बता सकते हैं और इसके थ्रू बैंक से आप पैसा ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं और अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। फ्री वाईफाई इन ऑल यूनिवर्सिटीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट था, जिसमें फ्री वाईफाई और यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में प्रोवाइड कराई गई थी। ओके, तो फर्स्ट कमिटमेंट फोकस ऑन एजुकेशन, जो पहला कमिटमेंट था, इकोनॉमिक सोल्यूशन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ, आर्थिक हल युवाओं का बल। इसमें एजुकेशन पे, स्किल डेवलपमेंट पर, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया गया था। अब है आपका दूसरा कमिटमेंट। दूसरा कमिटमेंट था आपका आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। इकोनॉमिक सोल्यूशन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ।
देखिए बिहार में क्या है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है विमेन्स का, जो 15 से 59 ईयर्स की एज में है, वो सिर्फ 18% है, विच इज वेरी लो, अबेसिली लो व्हेन कंपेयर टू द नेशनल एवरेज की अगर इंडिया की बात करेंगे तो 31% है भारत का। भारत में जो महिलाओं का योगदान है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, जो महिलाएं काम करती हैं, वो सिर्फ 31% है, और बिहार में वो सिर्फ 18 है। वहीं तुम वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप लोग चले जाओगे, वेस्टर्न कंट्रीज में तो मोर देन 80% वीमेंस पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में आप चले जाओगे तो 80% से ज्यादा औरतें काम करती हैं, जिससे देश का विकास होता है। ठीक है, तो बिहार में ये बहुत कम है, तो इसको सही करने के लिए बिहार सरकार ने सेकंड कमिटमेंट को चुना, जिसमें आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। इसमें क्या है, बिहार सरकार ने विमेन्स पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 35% जो सीट हैं वो हर गवर्नमेंट जो जॉब है बिहार सरकार की, उसमें आरक्षित कर दी जाए महिलाओं के लिए। ठीक है, उसके अलावा 50% का जो रिजर्वेशन है वो वुमेन्स को ऑलरेडी प्रोवाइड कराया जाता है पीआरआई में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपल बॉडीज में। ठीक है, जिससे वुमेन सशक्त हों। द विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, देखिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो बनते हैं अंडर जीविका। देखिए जीविका प्रोग्राम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिहार सरकार का, अगर आप कहोगे तो इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, आप मुझे बताइएगा। तो जीविका के अंदर जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं वो भी बहुत मदद करते हैं विमेन्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को, आत्मसम्मान और उनके विश्वास को बढ़ाने में। ओके, उसके बाद थर्ड कमिटमेंट है, देखिए हर घर बिजली लगातार, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ईच हाउस होल्ड। देखिए इस कमिटमेंट में क्या था, बिहार सरकार प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, ये उनका वादा था, एम्स टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी। देखिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करने की बात कही गई थी टू द 50 लाख हाउस होल्ड ऑफ एपीएल फैमिलीज। देखिए अबव पॉवर्टी लाइन, एपीएल जो फैमिलीज थी जिनके पास अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं था बिहार में, रूरल बिहार में जो ग्रामीण इलाके थे, उनमें बिहार सरकार ने 50 लाख घरों में बिजली प्रोवाइड करने की बात की गई थी। देखिए एपीएल को क्यों चुना, अबव पॉवर्टी लाइन को क्यों चुना, क्योंकि जो बीपीएल थे, बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज थी, उनको ऑलरेडी कवर करा लिया गया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम था दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, उसके अंदर बीपीएल फैमिलीज को पहले ही बिजली मिल चुकी थी, तो इसलिए बिहार सरकार ने एपीएल फैमिलीज को टारगेट किया। ओके, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट स्कीम थी वो थी आपकी मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना। मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना प्रोवाइड द मेथड, देखिए मीटर मीटर के साथ बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी, मीटर भी लगाए गए थे घरों के बाहर। मेथड इलेक्ट्रिक कनेक्शन टू ऑल हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में। आपका फोर्थ कमिटमेंट था हर घर नल का जल, रनिंग टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, राइट। दिस रिजोल्यूशन, देखिए ये जो निश्चय था बिहार सरकार का, वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना था हर सिटीजन को, जो बिहार का हर एक नागरिक है उसको साफ पानी मुहैया कराना था विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। इसके लिए 4 स्कीम्स लॉन्च की गई थी, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल क्वालिटी इफेक्टेड एरिया नॉन इफेक्टेड एरिया निश्चय योजना, उसके बाद मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना। उसके बाद आपका देखिए फिफ्थ कमिटमेंट था घर तक पक्की गली एवं नालियां, पेव्ड रोड एंड ड्रेन्स फॉर एवरी हाउस होल्ड। इस कमिटमेंट में क्या था, जो रूरल जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको सुधारने की बात की गई थी। इसमें पक्का रोड, पक्की सड़कें बनाने की और पक्के ड्रेनेज जो नालियां हैं उनको पक्की कराने की बात की गई थी हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में। ठीक है, इसके 3 स्कीम इसके लिए लॉन्च की गई थी इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। एक तो ग्रामीण टोला टोला संपर्क निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना, मुख्यमंत्री शहरी पक्कीकरण निश्चय योजना। तो ये 3 स्कीम्स इसके लिए चलाई गई। उसके बाद आपका सिक्स्थ कमिटमेंट है, इसमें शौचालय निर्माण घर का सम्मान। ठीक है, इसके ऊपर सरकार ने फोकस किया था। देखिए ड्यू टू लैक ऑफ पर्सनल टॉयलेट्स, देखिए टॉयलेट्स ना होने की वजह से, स्टेट में घर घर टॉयलेट ना होने की वजह से कॉमन पीपल तो डिफिकल्टी फेस करते ही करते हैं, पर स्पेशली विमेन जो औरतें होती हैं हैव टू फेस मेनी डिफिकल्टीज, उन्हें बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था, उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती थी, उनकी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज होती थी, विच इज वेरी बैड, राइट। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर द सेफ्टी, औरतों की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, क्लीनिनेस ऑफ द एनवायरनमेंट
आपके एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए रूरल एंड द अर्बन एरियाज एंड इम्प्रूव्ड कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ को सुधारने के लिए डिसीजन लिया गया कि ना सिर्फ घर घर टॉयलेट्स बनवा के दी जाएंगी बट ऑल्सो टू इंश्योर किया जाएगा कि उनका रेगुलर यूज भी हो, लोग उनका रेगुलर यूज भी करें। फाइन। तो अंडर दिस स्कीम ऑल हाउस होल्ड्स आर बीइंग प्रोवाइडेड, इस स्कीम के तहत, इस निश्चय के तहत हर घर को टॉयलेट प्रोवाइड कराई गई थ्रू आउट द स्टेट। मैसिव टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हुआ, मैसिव मैसिव टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हुआ इस निश्चय के तहत। अलॉन्ग विद दिस कलेक्टिव बिहेवियर, देखिए बिहेवियर चेंज पर भी फोकस किया गया। इज ऑल्सो बीइंग इनकरेज्ड फॉर रेगुलर यूज ऑफ टॉयलेट्स, जिसकी मदद से टॉयलेट्स का रेगुलर यूज हो सके। क्योंकि देखिए टॉयलेट्स तो बनवा दी जाती हैं कई बार सरकार के द्वारा, पर उनका यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इसको भी इंश्योर किया बिहार सरकार ने कि कलेक्टिव बिहेवियर चेंज करवाया जाए। उसके बाद आपका सेवेंथ कमिटमेंट आता है जिसमें आपका अवसर बढ़े और आगे पढ़ें, बेटर फैसिलिटीज फॉर हायर एजुकेशन। ये सेवेंथ कमिटमेंट था बिहार सरकार का। इसमें यूथ प्लेस, देखिए जो हमारा युवा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका आर्थिक उन्नति और सामाजिक उन्नति के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो स्टेट की हो या फिर कंट्री की हो, उसके लिए जो यूथ है, जो युवा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इस रिजॉल्व के अंदर, इस निश्चय के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव था बिहार सरकार का, वो आपका हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करना था। ठीक है, जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाए बिहार में, अलॉन्ग विद द इंस्टीट्यूशन फॉर वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करने की इस कमिटमेंट के अंदर बात की गई थी। अंडर दिस निश्चय, इस निश्चय के तहत द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर सॉट टू बी एस्टेब्लिश, इस निश्चय के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात कही गई थी, जैसे वन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक वन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट होगा, एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट होगा हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, एक विमेन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा हर जिले में, एक इंजीनियरिंग कॉलेज होगा हर जिले में आपका, एक नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। 5 मोर न्यू, देखिए 5 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे बिहार में इन द स्टेट। तो ये कुछ चीजें थी जो इस कमिटमेंट के अंदर इंश्योर की गई थी। तो इस तरह से आपके 7 कमिटमेंट्स डिस्कस कर लिए हैं हमने। आई होप आपको सॉलिड यहाँ से नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, या तो सेव कर लिया कीजिए, डाउनलोड कर लिया कीजिए वीडियो को, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, राइट। मैं समझा तो देती हूँ प्रॉपरली, आई होप आपको समझ में आ जाता है। कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताया कीजिए कि आपको समझ में आता है प्रॉपर या नहीं। अगर कोई कमी है तो उसको भी आप बता सकते हैं, कोई सजेशन भी आप दे सकते हैं, राइट। मैं अपनी तरफ से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके कवर करने की कोशिश करूंगी। ओके, आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए, तो प्लीज कमेंट करके बताया कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप वीडियो को, जो भी तैयारी कर रहे हैं। रेस्ट चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।